हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारा पिछला मंथ ख़त्म हो गया है, मार्च का महीना, और हमने जितनी अर्निंग की है सभी सेक्टर से मैं उसके बारे में अपडेट देने वाला हूं, जैसा कि हर मंथ हम देते हैं दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप पैसे कमा रहे होंगे और अपने सपनों को पूरे कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा सपना छोटा सा है, फाइनेंशियल फ्री होने का। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करके हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं दोस्तों। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक ही कैटेगरी पे हम बात करेंगे कि किस सेगमेंट से हमने कितने रुपए कमाए और किस में कितने रुपए हमारे प्रॉफिट के बचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिलीवरी बॉय से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम, एक्टिव इनकम वही है डिलीवरी बॉय का, जहाँ से हमारी बहुत ही अच्छी पेमेंट बनती है। और इस मंथ में हमने बहुत बढ़िया धमाल किया है। पिछले मंथ हमारे 30,000 के अराउंड बने थे। इस मंथ उससे पिछले मंथ कह रहा हूँ, उससे पिछले मंथ फरवरी में हमारे 30,000 के अराउंड बने थे और मार्च में हमारी बहुत ही धमाकेदार बनी है, सबसे हाईएस्ट है। जब से हमने डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किया था तब से हमारी हाईएस्ट पेमेंट बनी है दोस्तों। तो कितनी बनी है, चलो मैं स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मार्च मंथ की मैं इनकम दिखा रहा हूँ आपको डिलीवरी बॉय की। तो ये 9 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच का है 8,162 रुपये। 16 मार्च से 22 मार्च के बीच का है 9,615 रुपये। 23 मार्च से 29 मार्च के बीच का है 9,200 रुपये। और ये 30 मार्च से 5 मार्च, तो इसमें 30 मार्च की पेमेंट जुड़ी है अभी तक। 31 मार्च को हम नहीं गए थे, ऑफ ले लिया था हमने, कुछ काम था, हमें बाहर से कंप्यूटर लेके आए थे और पीएफ ऑफिस भी जाना था, तो वहाँ चले गए थे, इसी वजह से 31 तारीख को नहीं गए थे। तो ये टोटल 30 तारीख तक की पेमेंट है। 9 तारीख से 30 तारीख की पेमेंट है 28,359 रुपये दोस्तों। यानी कि हमने 9 मार्च से 30 मार्च तक काम किया और हमें 28,359 रुपये मिले। और इसमें 1 मार्च से 8 मार्च के बीच की पेमेंट नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे स्क्रीनशॉट जो ले रखा है, क्योंकि 1 वीक 4 वीक ही आते हैं इसके अंदर। उस 4 वीक आने के बाद 1 वीक हट जाता है। तो वो मैं मार्च के महीने का 1 मार्च से 8 मार्च की पेमेंट दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ 2 मार्च से 8 मार्च की पेमेंट है 4,400 रुपये। ठीक है, इसमें 1 मार्च की आई नहीं है, तो 1 मार्च के लिए एक और स्लॉट दिखाना पड़ेगा आपको मैं। 1 मार्च की यहाँ पे 23 मार्च से 1 मार्च के बीच हमारे 7,137 रुपये बने। तो यानी कि पर डे हमारे कितने रुपये? 1,000 रुपये बने। तो इसमें से 1,000 रुपये हम ले लेते हैं और इसमें से 4,000 ले लेते हैं, तो यानी कि 5,400 रुपये ये हो गए। 4,400 ये, 1,000 1 अप्रैल वाला, तो 5,400 रुपये ये हो गए। और टोटल 9 मार्च से 30 मार्च के बीच कितनी? 28,359 रुपये बने। तो 28,000 और 5,400 रुपये, 5,400 रुपये और 28,000 कितने हो गए? करीब करीब 5,000, 28, 29, 30, 31, 32, 33 यानी कि और 400, तो 33,359 रुपये ये, और 400 रुपये। तो यार 33,000 मतलब करीब करीब 34,000 के अराउंड हमने कमाया है। 34,000 हमारे बने हैं दोस्तों पिछले मंथ में, 34,000। तो यानी कि 3,000 4,000 हम पेट्रोल का भी निकाल देते हैं ना, तो हमारा सूखा प्रॉफिट 30,000 से 31,000 32,000 रुपये हमारा बचता है। हमारी गाड़ी एवरीथिंग डे 30 से 35 किलोमीटर, हद से हद 40 किलोमीटर चलेगी हमारी गाड़ी एवरी डे। तो उसका पेट्रोल का कॉस्ट निकाल सकते हो आप। हमारी होंडा शाइन है, ज़्यादा नहीं लगता, मैं 3,000 पे मान लेता हूँ पूरे मंथली का। उसके बाद भी हमारी पैसे 34,000 में से 3,000 में हटाने के बाद भी 31,000 हमारे बचते हैं दोस्तों। ये 9 मार्च से 30 मार्च का बीच है। मैंने बाकी स्लाइड भी दिखा दी आपको, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 से 8 मार्च के बीच 4,400 बने थे और 1 मार्च का हमने इसमें से 1,000 रुपये निकाला, तो 34,000 का अराउंड हमारे पेमेंट बनी है दोस्तों डिलीवरी बॉय से। तो दोस्तों, हमारे डिलीवरी बॉय में बहुत ही बढ़िया पेमेंट बनी। पिछले मंथ में हमारे फरवरी के मंथ में 30,000 के अराउंड बनी थी। उसके बाद मार्च के महीने में हमारे 34,000 के अराउंड बनी है, जिसमें से हम पेट्रोल का पैसा 3,000 रुपये निकाल दें, उसके बाद भी हमारे 30,000 से 31,000 रुपये बचते हैं। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है। हमने पिछले मंथ का पैसा बचाया भी है, बिजनेस में भी लगाया है और साथ में हमने पैसा बचा के स्टॉक मार्केट में भी लगाया है। स्टॉक मार्केट में पिछले मंथ हमने 10,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए थे, पैसा और बचा है, तो मैंने 12,000 आज भी इन्वेस्ट कर दिया। वो भी मैं आपको स्टॉक मार्केट में दिखा दूंगा कि हमने कितने रुपए इस मंथ अभी
अभी डाल दिए हमने, पिछले मंथ का कितना पैसा बच गया था। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा पैसा अभी बच रहा है, जिसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं और स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। फिजूल खर्ची दोस्तों अभी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। जब एक अच्छा पैसा बन जाएगा हमारे पास, तब हम थोड़ा बहुत खर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों डिलीवरी बॉय का काम तो आपने देख लिया, कितने रुपए की पेमेंट बन रही है पर डे के हिसाब से। इससे ज़्यादा भी कमाते हैं लोग, लेकिन ये हमारा हाईएस्ट है दोस्तों, 34,000 का अराउंड बना है जब से मैंने सितंबर 2025 से मैंने काम स्टार्ट किया था दोस्तों। और अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च खत्म हो गया, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हमने 34,000 का अराउंड बनाया है, ठीक है। तो चलो डिलीवरी का काम तो हो गया। बाकी मैं किसी को एडवाइस क्या दूं, बाकी अगर किसी को अर्निंग करनी है, एक्टिव इनकम के लिए स्टार्ट करना चाहता है, बाइक है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, मेहनती हो, ठीक है, तो एक्टिव इनकम के रूप में आप डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर सकते हो। पैसा वीकली आ जाता है, ठीक है ना, अच्छी पेमेंट बनती है जैसे आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन मेहनत फुल है दोस्तों, एवरीडे काम करना पड़ता है, 12 से 11 घंटे एवरीडे का शेड्यूल बन जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ईजी सोचो, टाइम लगता है लेकिन पैसा बन रहा है आपके दोस्तों, ठीक है ना। उसको आप यूटिलाइज करो अच्छी तरीके से, अपना साइड वाइज कुछ हासिल करो इनकम बढ़ाने के लिए, जैसे हम कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, है ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, है ना, एवरीडे कोशिश करते वीडियो डालने की, बस थोड़ा सा थकावट हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता, इसकी वजह से हम नहीं कर पाते दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। मैं ज़रूर बोलूँगा सभी को कि आप भी पैसा कमाइए। ज़रूरी नहीं है डिलीवरी बॉय का काम करिए या ई कॉमर्स करिए, जो आपको बेटर लग रहा हो, जिस तरीके से आप अर्निंग कर सकें। गलत काम नहीं, अच्छे काम, ठीक है, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करके, प्रोडक्ट के थ्रू, सर्विस के थ्रू या अपने आप के थ्रू, ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, वो पैसे देगा, आप अर्निंग कीजिए, अच्छे कामों में लगाइए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा डिलीवरी बॉय का हो गया। अब मैं आपको ई कॉमर्स का दिखाता हूँ कि हमारे ई कॉमर्स पे कितने रुपए की सेल हुई है और वहाँ से कितनी इनकम बन सकता है। तो यहाँ 30,000 से 31,000 हमारा डिलीवरी बॉय से बन गया है, ठीक है ना। आप ये एक नोट डाउन कर लीजिएगा, 30 से 31,000 हमारा डिलीवरी बॉय से बन गया। लास्ट में बताऊंगा कि इस मंथ हमने कितने रुपए की अर्निंग की है ना। टोटल 30 से 31 हो गया। अब ई कॉमर्स का देखते हैं कि हमारे कितने रुपए बने वहाँ से। तो दोस्तों ये हमारा अमेजोन का पेज है। मोस्टली सेल हमारी अमेजोन पे ही आती है, बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम रेयर केस हमारे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर फोकस हमारा अमेजोन पे ही है। तो मैं अमेजोन की सेल्स दिखाऊँ आपको। तो आज हमारी 1283 रुपये की अभी सेल हुई है, कल भी हमारी 1145 की हो गई है, और 30 मार्च को हमारे 2272 रुपये की सेल हुई थी। उससे पहले 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे ऑर्डर आ रहे थे। मोस्टली ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जीरो पे गए हम एक भी दिन, बाकी ठीक सेल हो रही है। अभी तो ये मंथ भी हमारा अच्छा स्टार्ट हुआ है, एंड से अभी तक ठीक चल रहा है। तो बाकी मैं मार्च मंथ का आपको दिखा दूं कि कितने रुपए की हमारी सेल हुई है दोस्तों, फिर उस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे कितने ऑर्डर आए हैं, कितने रुपए की प्रॉफिट हो सकता है ना। तो चलो कस्टमाइज़ कर दिया हमने, जाते हैं इसको डेट पे 1 मार्च से 31 मार्च का हम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कितने रुपए की सेल हुई है। तो दोस्तों ये हमारी सेल है। मार्च के मंथ में 28,738 रुपये की सेल हुई है। 97 यूनिट हमने सेल किए हैं। एवरेज प्राइस हमारा 368 है। मैं थोड़ा और पीछे साल का दिखाऊं ना आपको, इसी डेट रेंज में हमने पिछले साल कितने रुपए की सेल की थी, 42,553 रुपये की। उसके मुकाबले हमारी सेल बहुत ही डाउन हुई है। 135 यूनिट हमने बेचे थे 42,453 रुपये में, लेकिन सेल्स डाउन हुई है। उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 42,000 से हम और ऊपर ले जाना चाहते हैं, बट वो गिरी। उसके बाद गिरते गिरते 28,000 पे हम टिके हैं अभी। इस मार्च के महीने में हमारे 28,738 रुपये की सेल हुई है, ठीक है। इसको ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नई कैटेगरी भी स्टार्ट की है, पुरानी कैटेगरी पे भी काम कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट उतना नहीं मिल पा रहा। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। तो फरवरी मंथ का भी दिखाऊँ मैं आपको। फरवरी मंथ की वीडियो तो डाल दी है, बाकी मैं एक अपडेट दे देता हूँ आपको कि फरवरी मंथ में हमारी कितने रुपये की सेल हुई थी। उसके हिसाब से अपडेट भी हो जाएगा कि हमारी मार्च में 28,000 की है, फरवरी में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फरवरी में 23,000 की सेल हुई थी, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों, ठीक है। यूनिट भी हमारे ज़्यादा बिके हैं, 70-80 यूनिट बिके थे, 79 यूनिट बिके थे मार्च में। लेकिन हमारे इस मंथ मार्च में कह रहा हूँ, फरवरी में, मार्च में हमारे सही यूनिट बिके, 28,000 के अराउंड सेल भी हुई है। 23,868 रुपये की ही सेल हुई थी हमारी अब फरवरी में। मार्च में मैंने आपको दोबारा दिखा दूँ, चलो दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी डाटा दिखाऊंगा ना दोस्तों, जनवरी दिखाऊंगा, कोई फ्रॉड नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं जिसमें आपको लगे कि नितेश गलत चीज़ दिखा रहा है। ऐसा मेरा नेचर नहीं, और मैं चाहता भी नहीं किसी को इस तरीके से
मिसगाइड करना है, ठीक है ना। तो मार्च का मैं दोबारा अपडेट दे देता हूँ दोस्तों, देख लो यहाँ पे मार्च का 31 मार्च, तो हमारी कितने रुपए की सेल हुई है दोस्तों। देखो 28,738 रुपये की सेल, 97 यूनिट हमारे सेल हुए हैं, 368 रुपये की एवरेज प्राइस है, जैसा कि देख सकते हो आप, ठीक है। तो पिछले मंथ के मुकाबले इस मंथ हमारा अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, हमने 23,000 की जगह 28,000 की सेल हुई है, इसको ही बढ़ाना है। ये हमारी सेल्स अच्छी होने लग जाए ना तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो 28,000 की सेल पे ज़्यादा हमारा मार्जिन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, 16% का ही मार्जिन है, उसी को अभी मेंटेन कर रहे हैं। अभी जैसे हमारा सेल्स बढ़ेगी तो उसके हिसाब से थोड़ा हम प्रॉफिट भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा तो है नहीं। मीशो पे तो हमारी सेल्स है नहीं। मैं फ्लिपकार्ट का दिखा दूँ तो फ्लिपकार्ट पे भी 596 रुपये की सेल हुई थी, 2 यूनिट की सेल आई थी फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट का है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल मतलब कि 28,700 ये और 596 वो, तो यानी कि 29,000 के अराउंड हमारी सेल हो गई दो प्लेटफॉर्म पे। मीशो का भी जोड़ेंगे तो 30,000 के अराउंड पहुंच जाएगा, उस पर भी 2-3 यूनिट 4 यूनिट की सेल आई थी, है ना। तो ठीक है, 30,000 के अराउंड सेल हुई है हमारी, और 31,000 के अराउंड हमारे प्रॉफिट भी हुआ है। तो उसको हमने स्टॉक मार्केट में डाला है। आज मैंने 12,000 रुपये इसमें ऐड किए थे, जिससे मैंने क्या ख़रीद लिया, सिल्वर ETF ख़रीद लिया है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सिल्वर पे भरोसा है, बाकी मार्केट पे अभी है नहीं, इस वजह से मैं ले नहीं रहा। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको स्टॉक मार्केट में कि हमने सिल्वर ETF पे कितने रुपए की बाइंग की आज हमने दोस्तों। जैसा कि देख सकते हो 500 क्वांटिटी खरीदी है 1 अप्रैल को, यहाँ देख सकते हो 1 अप्रैल 2026 को हमने 23 रुपये 91 पैसे पे 11,955 रुपये, तो यानी कि हमने टोटल 12,000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, जो हमने आज ऐड किए थे दोस्तों 1 अप्रैल को 500 क्वांटिटी खरीदी। तो टोटल हमारे सिल्वर में 26,000 हमने करंट वैल्यू हो गया, 26,218 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें 26,744 रुपये मिल रहे हैं हमें, यानी कि 500 कुछ रुपये हमें प्रॉफिट। 1 डे में हमें इतना रुपये का रिटर्न हुआ है, क्या बात है, ये हुई ना बात। और बाकी अभी थोड़ा 41 रुपये यहाँ रह गए। तो मतलब कि जो भी हमारा पैसा आ रहा है दोस्तों, हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अभी स्टॉक्स नहीं ले रहा मैं, सिर्फ मैं क्या ले रहा हूँ, सिल्वर ले रहा हूँ। अभी जैसे मार्केट में थोड़ा मेरे लगेगा ठीक है, तो उसके बाद हम स्टॉक्स भी लेना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों 31,000 हमारे स्टॉक वहाँ डिलीवरी बॉय से बने हैं, और हमारा ज़्यादा स्टॉक ई-कॉमर्स से तो नहीं बन पाया है, क्योंकि 16-17% हमारा मार्जिन है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो यानी कि 3,000-4,000 के अराउंड हमारा यहाँ से बन जाएगा ई-कॉमर्स से, और 31 से 30,000 रुपये हमारे डिलीवरी बॉय से बन गए। तो मोटा मोटी हम 35,000 के अराउंड हम पहुँच गए हैं दोनों प्लेटफॉर्म से मिलवा के। क्योंकि हमारे ई-कॉमर्स में भी ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हम थोड़ा लोअर प्राइस पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती ना, तो हाँ ये हो सकता था कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाए। हमारे रिटर्न जो प्रोडक्ट आते हैं बहुत ही कम है अमेज़ोन पे, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे भी बहुत ही कम है, और मीशो पे भी हमारे बहुत ही कम है, क्योंकि हमने एक प्राइस सेट कर रखा है जिस पे हम बेच रहे हैं, और क्वालिटी भी मेंटेन कर रखी है, जिसकी वजह से हमारे रिटर्न रेट बहुत ही कम है ना। अमेज़ोन पे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं तो वहाँ पे हमारे रिटर्न भी बहुत ही कम आते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम इतना सस्टेन कर पा रहे हैं, क्वालिटी ठीक रख रहे हैं, प्राइसिंग भी हमने ज़्यादा बड़ी नहीं रख रखी, अफोर्डेबल प्राइसिंग रख रखी है, जिसकी वजह से हमारी कंटिन्यू ऑर्गेनिक सेल भी आ रही है, और हम ऐड के थ्रू भी सेल्स ला रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी को स्केल करना चाह रहे हैं। पिछले साल हमने इसी मंथ में हमने 43,000 की सेल की थी, लेकिन अभी 28,000 की ही सेल हुई है। तो इसको ही कम्पीट कर रहे हैं, इसको ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट कब आता है। तो यानी कि मोटा मोटी हमने 2 जगह काम करके, ई-कॉमर्स और डिलीवरी बॉय, 35,000 के अराउंड हमने इनकम की है दोस्तों, दोनों जगह से। एक तो एक्टिव इनकम है, एक पैसिव इनकम की तरह हम मान सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार लिस्टिंग की है, शाम को आके थोड़ा बहुत अपडेट ले लेते हैं और हमारा काम चल जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और बाकी सारा पैसा जो आ रहा है हम उसको स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, पिछले मंथ का हमारा ज़्यादा एक्सेस हो गया था, 10,000 तो हमने इन्वेस्ट कर दिया था पिछले मंथ पहले ही, लेकिन हमारे पास 12,000 रुपये और एक्स्ट्रा है, जिसको हमने दोबारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि पिछले मंथ हमने 22,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आज हमने उसका ख़रीद दिया। इस मंथ का भी जो पैसा आएगा उसका हम और लगाएंगे, और देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल फ्री होने का सपना है वो कब पूरा होता है। तो लास्ट में इतना ही है दोस्तों, आप भी पैसे कमाइए। बाकी कोई हमारे लिए सुझाव हो, कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मार्च के महीने में हमारी हाईएस्ट इनकम 35,000 है। इसको नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं
कि अप्रैल के मंथ में क्या करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस।